पहला प्यार पार्ट 4 में जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून पहुंचा रहे थे। मुझे देखकर एकदम हैरान व परेशान हो गए। मैंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बलाल, मैं भी तुम लोगों की तरह एंजॉय करने आई हूँ। हम तीनों मिलकर एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हैं। फिर मैंने देखा कि उनके चेहरे थोड़े से खुल गए थे। फिर मैंने भी अपना सब कुछ उठा दिया और जाके उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब हम तीनों लगे रहे, तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून पहुंचाते रहे। मैं समझ रही थी कि ये शमा और बलाल का चक्कर नया नया चक्कर है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग उस खेल के माहिर बने हुए थे, मुझे लग रहा था कि ये बहुत पुराना किस्सा चलता आ रहा था। इन दोनों के बीच खैर 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे से सुकून ले चुके थे। फिर हम लोगों ने तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बलाल एक दफ़ा और करते हैं, लेकिन शमा कहने लगी कि मैडम मैं जा रही हूँ, सोने आप और बलाल कर लें। मैंने कहा शमा तीनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन शमा ने कहा कि मुझे जाना है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर चली गए। फिर मैंने जाकर किंटी लगा दी। फिर मैं बलाल के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, हाँ बलाल, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे और शमा के बीच कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा था? तुमने मुझसे झूठ बोला था। बलाल खामोश था। मैंने कहा, अब बोलोगी? तो बलाल कहने लगा, सबा मैडम, मुझे इस चीज़ की तलब होती थी। आप इतनी खूबसूरत हैं कि किसी के साथ ये सब करूं ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। फिर मैंने शमा पे नज़र रखना शुरू कर दी और मैं मौका की तलाश में था कि कब शमा मुझे अकेली मिले और मैं शमा को लिटा हूँ। और फिर एक रात शमा मुझे खाना देने मेरे रूम में आई तो मैंने कहा, शमा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, जी बलाल भाई बोलें, क्या बात करनी है? मैंने उसे कहा कि उधर मेरे पास बैठूं, तो वो मेरे पास बैठ गई। फिर मैंने उसे कहा कि शमा किया, तुम रात को 2 बजे मेरे कमरे में आ सकती हो? और वो एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बलाल भाई आप क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा, शमा यार, तुम्हें भी उस चीज़ की तलब होती होगी न जो मुझे हो रही है। उसने कहा, ये गलत है। मैंने कहा, यार कुछ नहीं होता, न तुम किसी को न बताना, मैं किसी को न बताऊंगा, और इस तरह तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और मेरा भी। वो खामोश खड़ी रही। मैंने फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी हाथों में ले लिया। मैंने कहा, शमा तुम सोच सोच कर फिर मुझे बताना। फिर शमा रूम से बाहर चली गई। अगले दिन फिर शमा रात को मुझे खाना देने आई तो मैंने पूछा कि हाँ शमा, तो तुम्हारा क्या फैसला है? तो शमा ने कहा कि बलाल, मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो। जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कहे तो मैंने फ़ौरा से उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, ये हुई ना बात, अब मैं रात को 2 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फिर मैं खाना खाकर सो गया और मोबाइल चलाता रहा और 2 बजने का इंतज़ार करता रहा। जैसे रात के 2 बजे तो शमा अपने वादे के मुताबिक मेरे रूम में आ गए और फिर हमने पहली दफ़ा एक दूसरे को सुकून पहुंचाया था। मेरा भी पहली दफ़ा था और शमा का भी पहली दफ़ा था, इसलिए हम दोनों को तकलीफ़ हुई थी। तब से हम दोनों का उसी तरह खेल चल रहा था और आज आपने हमें पकड़ लिया था। अगर आप दिन में मुझे बता देती कि आप मेरे रूम में आएंगी तो मैं शायद आज शमा को मना कर देता और हम पकड़े न जाते। मैंने कहा, बलाल ठीक है, तुम उसको भी राज़ी रखो और मुझे भी राज़ी रखो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी, तुम जूस पया करो और तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे दूंगी। तुम उन पैसों से बादाम और पिस्ते लेकर दूध में मिलाकर, ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। फिर मैंने कहा, चलो बलाल तैयार हो जाओ, एक और दफ़ा खेलते हैं। फिर हम दोनों तैयार हो गए, दोबारा शुरू हो गए। अब की बार हम 2 थे तो हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को सुकून पहुंचाया और काफ़ी देर तक हम लोग लगे रहे। और फिर हम दोनों फारिग हो गए और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, वॉशरूम में चली गई, शावर लिया, शावर लेकर सो गई। सुबह मुझे उम्मी ने उठाया कि स्कूल नहीं जाना तुमने? मैंने कहा, जी अम्मी, बस मैं तैयार होके आती हूँ।
फिर मैं तैयार होके स्कूल का बैग उठाने नाश्ते की टेबल पे आई, नाश्ता किया और जैसे ही गेट से बाहर आई तो बलाल गाड़ी साफ करके खड़ा हुआ था और मुझे देखते ही मुस्कुरा रहा था और मैं भी मुस्कुरा रही थी। आज बलाल बहुत फरेश नजर आ रहा था और मैं भी काफी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि आज मेडिकल से टेबलेट लेकर आऊंगी और बलाल को खिलाऊंगे, उसके बाद हम सुकून करेंगे। वो ऐसी टेबलेट होंगी कि 3 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून देते रहेंगे। और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई और बलाल मुझे स्कूल छोड़ आया। अब मैं स्कूल में पढ़ भी रही थी और सोच भी रही थी कि रात को कौन कौन से तरीके से करना है। मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे ज़हन में वही रात वाला मंजर चल रहा था। पहले जो हम तीनों ने मिलकर किया वो भी, और फिर जो मैंने और बलाल ने अकेले किया वो भी, और मैंने आने वाली रात के लिए प्लान तैयार कर रही थी। भला आखिर मेरी क्लास खत्म हुई, 1 बजिया था। दोपहर का मैं जैसे ही स्कूल की गेट पर आई, बलाल ने सलाम का जवाब दिया। फिर जाके मैं गाड़ी में बैठ गई। मैंने कहा, बलाल आइसक्रीम के शॉप पे चलो, गर्मी ज़्यादा है तो आइसक्रीम खाते हैं। फिर बलाल गाड़ी को आइसक्रीम की दुकान पे ले आया। मैंने कहा, बलाल हम गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, यहाँ ऐसे चल रहा है, तुम जाके आइसक्रीम का बोल के आ जाओ, बल्कि लेकर आ जाओ। मैंने बलाल को पैसे दी। बलाल ने जाकर आइसक्रीम ली और गाड़ी में वापस आ गया। अब हम दोनों ने गाड़ी में बैठ के मज़े से आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने कहा, बलाल तुम गाड़ी में कहीं किसी मेडिकल पे ले चलो, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है। फिर बलाल एक बड़े से मेडिकल पे गाड़ी ले आया। मैंने कहा, तुम गाड़ी में ही रहो, मैं आती हूँ। उसने कहा, जी सबा मैं गाड़ी को घुमा रहा हूँ, जब तक आप दवाई लेकर आ जाएं। मैं सीधी मेडिकल पर गई और वहां पर पर्ची पर लिखकर उस बंदे को पकड़ा दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा मर्द बिल्कुल ख़त्म है, ज़्यादा टाइम चलने वाले टेबलेट दे दो। फिर उसने मुझे टेबलेट दी। मैंने कहा, सबसे अच्छी वाली यही है। उसने कहा, नहीं, उससे अच्छी एक और है जो ज़्यादा टाइम चलती है। मैंने कहा, वही वाली दे दो। मैंने वो पूरा पता ले लिया था 10 टेबलेट का। और फिर मैं गाड़ी में आकर बैठ गई और फिर हम लोग घर वापस आ गए। उम्मी ने खाना बनाया हुआ था, मैं चेंज करके आई, खाना खाया और फिर सोने चले तक का पता ही नहीं चला और रात भी हो गई। अब मैं रात के 2 बजने का इंतज़ार कर रही थी कि 2 बजे तो मैं वो टेबलेट लेकर बलाल के कमरे में जाऊं और आज ज़रा खुल के एंजॉय करेंगे। और फिर बलाल आकर रात के 2 भी बज गए हैं।